Hello students, today we'll be covering basics of computers. कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. कंप्यूटर है क्या? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू विच वी गिव सम इनपुट on which some processing is done in order to get the desired output. ये एक्सप्लेन करने से पहले डिटेल में डेफिनेशन को हम थोड़े से पॉइंट्स और देखेंगे. मैंने आपको बोला कि एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो सबसे पहले हमारे को कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि डेटा. डेटा क्या होता है बेटा? डेटा इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. कोई भी चीज़ है, कोई भी फिगर्स हैं, उनको हम इकट्ठा करके बोल देते हैं कि ये हमारे पास डेटा है. जब हम इस डेटा के ऊपर कुछ काम करेंगे, काम करने को कहते हैं प्रोसेसिंग, तो वो बन जाती है इंफॉर्मेशन. यानी कि डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स अस इंफॉर्मेशन. अब हम ये पॉइंट्स देखेंगे. डेटा क्या है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स. कोई भी चीज़ें हैं उसको आप इकट्ठा कर लो. कोई भी मटेरियल है, बिना किसी ऑर्डर के हम उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास डेटा है. फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, अगर आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो सिर्फ आप ही थोड़ी हो जो एडमिशन ले रहे हैं. तो आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं. तो सारे के सारे फॉर्म्स जो हम इकट्ठा करते हैं उसको हम कहते हैं डेटा. जब इसको हम प्रोसेस करते हैं, हमने इसके ऊपर काम किया. काम क्या किया? हमने अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसमें बच्चों के फॉर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को अलग कर दिया, आर्ट्स वालों को अलग कर दिया, साइंस को अलग कर दिया, कॉमर्स को अलग कर दिया. अब हमारे को ये पता चल गया हर फैकल्टी में कितने कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली है. जब हमने काम कर लिया इस डेटा पे, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो होगी इंफॉर्मेशन. यानी कि डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स अस इंफॉर्मेशन. हमारे पास पहले सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म्स थे, बाद में हमने उन फॉर्म्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, तो हमारे को ये पता चल गया कौन से डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली है. अब यहाँ पे डेफिनेशन देखो. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट फॉलोज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस in order that it may be able to accept and gather data and transform these into information. जो मैं आपको अभी पहले बता के ही चटी हूँ कि कंप्यूटर है क्या. इसके अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा फीड करते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं ताकि हमारे को इंफॉर्मेशन यानी कि रिजल्ट मिल सके जो हमारे को मच नीडेड है. ज़्यादा क्लियर होगा. यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे दीज आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. उसके बाद हम ये सारा कंप्यूटर में फीड करते हैं. यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगी और हमारे को रिजल्ट एक इंफॉर्मेशन में जो हमारे लिए वैल्यूएबल है. ये इतना वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड है. अब ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू है. तो कंप्यूटर क्या करता है? डेटा लेता है, उसके ऊपर काम करता है और हमारे को इंफॉर्मेशन देता है. जो हम डेटा लेते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट. कंप्यूटर की डेफिनेशन याद करने का बेटा एक और तरीका, आसान तरीका है, दैट इज नोन एज IPO. I stands for input, P stands for processing and O stands for output. तो हम सबसे पहले I जो है इनपुट यानी कि डेटा को हम इनपुट की तरह यूज़ करते हैं. उसके ऊपर हम P यानी कि प्रोसेसिंग काम करते हैं. उसके बाद हमारे को आउटपुट यानी कि रिजल्ट मिलता है. बीच में हमारे पास क्योंकि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है तो हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को उसमें स्टोर भी कर पाते हैं. अब कंप्यूटर के क्या पार्ट्स क्या होते हैं बेटा? बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो तरह की चीज़ें होती हैं. हार्डवेयर हम उसको कहते हैं जिसको आप हैंड से टच कर सकते हो.
हार्डवेयर इज द टेंजिबल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो, जैसे ये आप स्क्रीन देख रहे हो, इट इज़ अ हार्डवेयर। अगर यहाँ पे आप कीबोर्ड देख रहे हो, ये हार्डवेयर है। आप यहाँ पे माउस देख रहे हो, ये हार्डवेयर है। जिस चीज़ को आप हाथ से टच कर सकते हो वो हार्डवेयर होता है, जिसको आप हाथ से टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। जैसे कि ये अंदर कुछ लिखा हुआ है, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर विच यू कैनॉट टच एंड हार्डवेयर इज दैट जिसको आप हाथ लगा सकते हो। जो भी चीज़ है कंप्यूटर की, हम मेजर कैसे कर सकते हैं? हम बिट्स और बाइट्स से कंप्यूटर के अंदर मेजर करते हैं। अब जो सबसे छोटी इंफॉर्मेशन है वो बिट में स्टोर्ड होती है। एक बार मैं पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। बिट इज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू द रिजल्ट ऑफ अ चॉइस बिटवीन only two possible alternatives in the binary number system, that is 0 and 1. जो बेटा बिट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज बाइनरी डिजिट। बाइनरी का BI और डिजिट का लास्ट में जो T आता है उसको कंबाइन करो तो उससे बनता है बिट। बिट के अंदर क्योंकि नाम क्या है, बाइनरी डिजिट, बाइनरी का मतलब होता है 2, 2 डिजिट्स। इसके अंदर 2 डिजिट्स कौन से हम कंसिडर करते हैं? 0 और 1। बेटा जैसे हम बाइसिकल बोलते हैं, बाइसिकल हम साइकिल को बोलते हैं, उसके अंदर 2 पहिए होते हैं। बाइक है, मोटरसाइकिल को हम बाइक बोलते हैं, उसके अंदर भी 2 पहिए होते हैं। तो बाइक का मतलब 2 होता है। बाइनरी डिजिट जहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1 जो हैं 2 डिजिट्स हैं, बाइनरी डिजिट्स को कंबाइन करके हम बिट बोलते हैं। इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो भी हम चीज़ मेजर करेंगे वो बिट में ही मेजर होती है। इसका मतलब है 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब नो, 1 का मतलब यस, 0 का मतलब है फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू। तो यहाँ पे दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन कंप्यूटर की होती है, तीसरी कोई भी कंडीशन नहीं होती। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। जैसे बेटा हम कहते हैं 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है, उसी तरह से अगर हमारे पास 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स जैसे 01100010, ये 8 बिट्स हैं। अगर 8 बिट्स हैं तो इसको मैं 1 बाइट भी बोल सकती हूँ। 8 बिट्स मेक 1 बाइट। जो हम स्पीड मेजर करते हैं वो भी बिट्स और बाइट्स में होती है। जो डेटा अगर कंप्यूटर में रखा जाता है वो भी बेटा बिट्स और बाइट्स में ही रखा जाता है। अ बाइट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। बाइट हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? कोई इनमें कोई भी चीज़ है उसके लिए 8 बिट्स यूज होते हैं। कोई लेटर हो गया, नंबर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, स्पेस, जो चीज़ भी हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल है वो हम बाइट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। बाइट का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। जैसे दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। किस तरह से हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट, जैसे जैसे बेटा लेक्चर्स आगे जाएंगे आपको ये क्लैरिफाई होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। जैसे मैंने अगर कैरेक्टर ए है कीबोर्ड पे, इसको अगर प्रेस किया है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, वो किस फॉर्म में जाएंगे? 10000010। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले एक पल्स जाएगी, उसके बाद 5 पल्सेस बिना किसी उसके जाएंगी, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक पल्स, फिर एक इलेक्ट्रिक पल्स आएगी, फिर इलेक्ट्रिक पल्स नहीं आएगी। टोटल ये 8 बिट्स है। जब ये 8 बिट्स, जो हर एक बिट की ड्यूरेशन है 8 बिट्स, जब ऐसे कंप्लीट हो जाती हैं तो कैरेक्टर ए यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, एक यहाँ पे ये एक बाइनरी कोड है ए के लिए, ये सिग्नल गया, उसके बाद सिग्नल नहीं गया, फिर सिग्नल गया, फिर सिग्नल नहीं गया। तो जब ये टोटल 8 बिट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो इसका मतलब हमने कोड ए लिख दिया है। बेटा ये कुछ आपको मेजरमेंट्स पता होनी चाहिए। 1000 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1000 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1000 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, and 1000 gigabyte is equal to 1 terabyte.
यही मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, हार्डवेयर टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इन सब चीज़ों को आप हाथ लगा सकते हो। स्क्रीन है, सिस्टम यूनिट, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन्स, मॉनिटर, इन सब चीज़ों को आप हाथ लगा सकते हो। दिस इज़ द हार्डवेयर। ठीक है, यहाँ पे जो हार्डवेयर है उसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पे आप ये कैबिनेट देखते हो, इसके अंदर हमारे पास सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मेमोरी यूनिट है, वो भी इसके अंदर अवेलेबल होता है। इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनपुट आप इसके थ्रू भी दे सकते हो, इसके थ्रू भी आप इनपुट दे सकते हो, माइक्रोफोन के थ्रू भी आप इनपुट दे सकते हो। आउटपुट आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी, स्पीकर्स के थ्रू आपको आउटपुट मिलती है। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।